नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सेल्फ हेल्प बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। दोस्तों, रॉबिन शर्मा की किताबें पूरी दुनिया में लोगों को महानता से भरा जीवन जीने में हेल्प करती हैं। और इस किताब के अंदर रॉबिन शर्मा ने 101 ऐसे लाइफ लेसन हमारे साथ शेयर किए हैं जिससे हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ को मीनिंगफुल और पीसफुल बना सकते हैं। और उन्हीं 101 लाइफ लेसन्स में से 51 लाइफ लेसन्स हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर दुनिया रोए, जबकि तुम जश्न मनाओ। क्या इस वाक्य ने आपके दिल को छुआ है? क्या आपको महसूस होता है दोस्तों कि लाइफ इतनी जल्दी आपके हाथों से फिसलती जा रही है कि आपको अपने हिस्से की हैप्पीनेस, गोल्स और समृद्धि अचीव नहीं हो पाएगी? तो ये बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई आपके लिए है। इस बुक के ऑथर रॉबिन शर्मा ने इस बुक के अंदर 101 ऐसे सिंपल लाइफ लेसन्स हमारे साथ शेयर किए हैं जो हमारी लाइफ को एक आदर्श तरीके से जीने में हेल्प करेंगे। और इन लाइफ लेसन्स की हेल्प से आप वो बन सकते हैं जो आप बन सकते हैं लेकिन अभी तक नहीं बने। तो चलिए दोस्तों, अपने जीवन को महान बनाने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग, यानी कि अपने लक्ष्य को खोजिए। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ बस यूं ही गुजरती जा रही है, जैसे कि आपने ये भी नोटिस नहीं किया कि आपके दिन और हफ्ते कैसे बीते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है और आपकी लाइफ में कोई कमी है जो आपको सुकून दे सके? हमारी लाइफ ने जैसे मानो मीनिंग को खो दिया है, और इसका एक ही कारण है दोस्तों, जो है कि हम सभी से दूर और डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज हम इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं कि आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ये सारी की सारी सुविधाएं नहीं थी। इतना जुड़े होने के बावजूद हमने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। इस अकेलेपन का कारण है अपने मन की आवाज़ को अनसुना करना। हमने अपने मन की आवाज़ को सुनना ही बंद कर दिया है। अगर आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो घबराइए नहीं, आप ऐसे अकेले नहीं हैं और आप इसे बदल सकते हैं। हम सब इस दुनिया में किसी न किसी खास मकसद के लिए आए हैं और इसे अचीव करने के लिए हम सब के पास यूनिक टैलेंट है। तो दोस्तों, हमारा मकसद है अपने पैशन को ढूंढना, और इसके लिए हमें अपनी जॉब को छोड़ने की या फिर कोई नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अभी कर रहे हैं उसके अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आप अपना पर्पज हासिल कर सकते हैं। खुद वो चेंज बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, और अपने हिस्से का काम कोई और आपके लिए कर देगा ऐसे उम्मीद करना बंद कर दें। लेसन नंबर 2, एवरी डे बी काइंड टू ए स्ट्रेंजर, यानी कि प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। अपने डेथ बेड पर एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर और फिलोसफर एल्डस हक्सेल ने अपने पूरे जीवन की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए, और उनका सार सिर्फ इन्हीं शब्दों में दिया: हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखना चाहिए। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दया भाव वो किराया है जो हमें इस धरती पर रहने के लिए किराए स्वरूप देना चाहिए। अगर आप एक दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सके या फिर किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सके, तो ये आपका जीवन उपयोगी जीवन है। इसीलिए आज से ही आप खुद से वादा कीजिए कि आप हर रोज किसी न किसी की हेल्प जरूर करेंगे। लाइफ लेसन नंबर 3, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, यानी कि अपना दृष्टिकोण बनाए रखें। एक खुशहाल जीवन के लिए आपको लाइफ के प्रति अपने नज़रिए पर फोकस करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम इतने मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी पूरी लाइफ ही बिखर रही है। इसके बजाय अगर हम थोड़ा रुक करके उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया ही बदल लें तो प्रॉब्लम कम डरावनी लगती है दोस्तों। इस बड़ी सी यूनिवर्स का हम एक छोटा सा हिस्सा हैं। अपने आसपास की दुनिया को देखें, तब आपको एहसास होगा कि हम लाइफ के सर्कल में छोटे छोटे पीसेज हैं जो अपना रोल निभा रहे हैं। तो एक उदास और नेगेटिव नज़रिया क्यों रखना? हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते रहना बेवकूफ़ी है। हर पल को एंजॉय कीजिए और आप इस पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इंसान होंगे। चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं।
एक बार एक हॉस्पिटल में दो पेशेंट सेम रूम शेयर कर रहे थे। एक को खिड़की के पास वाली बेड दी गई थी और दूसरे को उसके साथ वाली। कुछ समय में उनमें जान पहचान बढ़ गई और वे दोस्त बन गए, क्योंकि बगल वाला पेशेंट चल नहीं सकता था और खिड़की के बाहर नहीं देख सकता था, तो उसका दोस्त उसकी आंखें बन गया। वह बाहर का नज़ारा देख करके उसे बताता था। वह हवा के झोंकों में झूमते पत्तों और डालियों के बारे में बताता था। बाहर लोग क्या क्या कर रहे हैं उस बारे में बताता था। हर दिन उसके लिए एक नया एडवेंचर था। अब बिस्तर पर जो आदमी था वह अपने दोस्त से जलने लगा। उसे गुस्सा आने लगा था कि वह बाहर की जिंदा दिल और खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकता था जो उसका दोस्त देख पा रहा था। दिन ब दिन वह अपने दोस्त को नापसंद करने लगा। उसकी कहानियों से उसे अब चिढ़ होने लगी। फिर ऐसा भी दिन आया जब वह अपने दोस्त से नफरत करने लगा। एक रात खिड़की के पास वाला आदमी बहुत खांस रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने सांसें लेना बंद कर दिया। उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर को बुलाने की बजाय उसका दोस्त चुपचाप यह देख रहा था और इलाज न होने की वजह से उसका दोस्त दुनिया छोड़ करके चला गया। जब उसकी बॉडी को वहां से ले जाया गया तो उस आदमी ने खिड़की के पास अपना बेड शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की। वह बाहर के सुंदर नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वह हैरान रह गया। खिड़की के सामने सिर्फ एक दीवार थी। अब उसे समझ में आने लगा था। उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त उसे अच्छा और खुश महसूस करवाने के लिए अपनी इमेजिनेशन से कहानियां सुनाता था। वो दिल से उसे दोस्त मानता था, लेकिन उसकी खुद ही गलत सोच ने उसके दिल में जलन और जहर भर दिया। अगर वह उसकी जान बचा लेता तो न जाने वह कितनी खूबसूरत यादें बना लेते। अब उसके मन में सिर्फ पछतावा था, लेकिन सब कुछ उसके हाथ से छूट चुका था। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जब आपको लगे कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, तो आप जस्ट अपने पर्सपेक्टिव यानी कि एटीट्यूड को चेंज करके उसी सिचुएशन को दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। क्या पता उसमें कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी छिपी हो। लाइफ लेसन नंबर 4, प्रैक्टिस टफ लव, यानी कि दृढ़ प्रेम का अभ्यास कीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सक्सेसफुल स्टोरी में जो चीज़ जादू की तरह काम करती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके भी सपने बड़े हैं और आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ वो सब करने के लिए तैयार रहना होगा, जिससे कि आप अपने सपनों के और भी ज़्यादा करीब पहुंच सके। आपको खुद को पुश करना होगा और ये पावर आती है दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन से। यहाँ पर ऑथर ने सेल्फ डिसिप्लिन को टफ लव का नाम दिया है, क्योंकि अपने आप से सख्ती करना वास्तव में अधिक प्रेम की भावना है। खुद से सख्ती करके ही आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं और उस पत्ते की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे जो कि पानी और हवा की दिशा की ओर अपना रुख कर लेता है। सेल्फ डिसिप्लिन ही एकमात्र ऐसी कड़ी है जो आपके जीवन को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बना सकती है। अनुशासन हमसे वो बातें करवाता है जिन्हें हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, पर हमारा मन उसे करने नहीं देता। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना न तो आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे और ना ही आप उनको पूरा करने के लिए अपने कदम उठा पाएंगे। एक सफल इंसान की मंशा वह सब करने की होती है जिसे असफल इंसान करना नहीं चाहता। सक्षम और संपूर्ण लोग आसान और आरामदायक काम करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उनमें अपने दिल की आवाज़ को सुनने की हिम्मत होती है और उसे पूरा करने का साहस भी। लेसन नंबर 5, कीप अ जर्नल, यानी कि एक दैनिक पत्रिका बनाएं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च करने के बाद एक बात पता चली जिससे अपनाने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आया था, और वो सीक्रेट है दोस्तों जर्नल मेंटेन करना। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने यहाँ तक दावा किया है कि अगर उन्होंने जर्नल को नहीं रखा होता तो शायद उनका सक्सेसफुल होना नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही? एक जर्नल रखने से आपको अपने अनुभवों को गहराई से देखने और उन्हें समझने में मदद मिलती है। आपने दिन भर में क्या क्या किया, आपसे क्या क्या गलतियां हुई और उनसे आपने क्या सीखा, ये सब आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। आप अपनी गलतियों से सीख कर ही प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। अपनी जर्नल को सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि इस तरह से सोचें जैसे आप खुद से बात कर रहे हैं।
ये आपको खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जर्नल रखना एक डायरी मेंटेन करने से काफ़ी अलग होता है। डायरी में हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को लिखते हैं, लेकिन जर्नल में हमारी लाइफ के हर पहलू को एक डीप एनालिसिस के थ्रू लिखा जाता है। डायरी में हम अपनी मीटिंग और अपॉइंटमेंट के बारे में लिखते हैं, लेकिन जर्नल में अपने सपनों के बारे में लिखते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल रिसर्च ने भी एक जर्नल लिखने की इम्पोर्टेंस को प्रूव किया है। दिन में सिर्फ 15 मिनट जर्नल लिखना आपकी हेल्थ और ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतर बना सकता है। इसलिए आज से ही भले ही कुछ मिनटों के लिए जर्नल लिखने की आदत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन सच में जीने लायक है तो यकीनन ये लिखने लायक भी हुआ ना दोस्तों। लाइफ लेसन नंबर 6, डेवलप एन ऑनेस्ट फिलोसफी, यानी कि ईमानदारी के मंत्र का विकास कीजिए। हमने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते, और जब ऐसा होता है तब आप दुखी और निराश महसूस करते हैं। आपको लगने लगता है कि आप उस इंसान पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो या तो भरोसे के लायक ही नहीं है या फिर वो जो प्रोमिस करता है उसे तोड़ देता है। कभी कभी हम खुद से भी कई सारे प्रोमिसेस करते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते। हम हर साल खुद को बदलने का वादा करते हैं और आने वाले कल में आज से बेहतर होने का वादा करते हैं। कल तो आ जाता है लेकिन हम में कोई चेंज नहीं आ पाता। अगर आप ऑनेस्ट और ईमानदार नहीं होंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंद वाली क्वालिटी को खो देंगे। जब लोगों का हम पर से विश्वास डगमगाने लगता है तब उनसे हमारा कनेक्शन कमज़ोर होने लगता है दोस्तों। अगर आप किसी को अपनी जुबान दे दें तो वो बस पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आपको उससे पूरा जरूर करना चाहिए। खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहें। जब भी आप अपना वादा पूरा करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को और ऑनेस्टी की हैबिट को और भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। लेसन नंबर 7, ऑनर योर पास्ट, यानी कि अपने अतीत का आदर करिए। बहुत सारे लोग अपने पास्ट में जीने की गलती करते हैं। वो अपने साथ हुई बुरी घटनाओं और यादों से निकलने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए वो अपने आज में हमेशा दुखी रहते हैं। अपने पास्ट में उलझ कर रह जाना जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। हम अपने पास्ट में इतने खो जाते हैं कि अपने आज को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप बीती बातों को ही सोचते रहेंगे तो आज जो आपके साथ अच्छी यादें बन रही हैं उन्हें आप मिस कर देंगे, और अगर आज बीत गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। आपको अपने आज में जीना चाहिए। अगर आप अपने बीते हुए कल से नहीं निकले तो आने वाले कल में कैसे जाएंगे। आप अपने पास्ट को लेसन की तरह सोच सकते हैं जो आपको सरवाइव करने के लिए सिखाना था, जो आपकी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा है। आपको दुखी होने की बजाय समझदार होकर अपने पास्ट से सीखना चाहिए। आप अपने मुश्किल वक्त को एक मौके के रूप में देख सकते हैं। तो आखिर दुख को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है? जवाब बहुत ही ज़्यादा आसान है, पॉजिटिव सोच रख करके। आप अपने पास्ट के अच्छे या फिर बुरे अनुभवों को एक ब्लेसिंग के रूप में देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आगे एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और स्ट्रॉन्ग बनाया है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास कोई अनुभव ही नहीं होता या फिर उसे हैंडल करने की शक्ति नहीं होती तो सब कुछ वेस्ट हो जाता। बार बार कोशिश करें। अगर आप फेल हो रहे हैं तब भी कोशिश करते रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीते या फिर हारे, जब तक कि आप कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, तब तक ग्रो करते रहेंगे। इसलिए आप अपने पास्ट का भी सम्मान करें और अपने प्रेजेंट में मजबूती से डटे रहें। लाइफ लेसन नंबर 8, स्टार्ट योर डे वेल, यानी कि अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपके दिन के पहले 30 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? सुबह उठते ही आप जो काम करते हैं या आपके जैसे थॉट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका दिन कैसे बीतेगा। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो इसमें आपकी लाइफ को बदलने की ताकत है। आपको सुबह की एक रूटीन बनानी होगी। आपको हर सुबह खुद को अपनी लाइफ का पर्पस याद दिलाना होगा। हर दिन अपने गोल्स को पेपर पर लिख कर उसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या फिर कुछ पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करे जो आपको अच्छा महसूस कराए, आपके अंदर एनर्जी भर दे। एग्जाम्पल के लिए माउंट क्लाइंबिंग के बारे में सोचें।
उनका गोल है पहाड़ के शिखर तक पहुंचना। इसके लिए सबसे पहले उन्हें बेस कैंप बनाना पड़ता है जहां वो आराम करते हैं और खुद को रिचार्ज करते हैं। बिना बेस कैंप बनाए वो यूं ही क्लाइंब करना शुरू नहीं कर देते। बेस कैंप तैयार होने के बाद वो अपनी दिलचस्प यात्रा शुरू करते हैं। जब वो बेस कैंप से कैंप 1 पहुंच जाते हैं तो आराम करने और खुद को रिचार्ज करने के लिए एक बार फिर से बेस कैंप लौटते हैं। जब वो एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो एक बार फिर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अपनी लाइफ को एक माउंटेन की तरह सोचें। अगर आपका कोई गोल है तो आपको ताकत देने के लिए एक बेस भी होना चाहिए। अपने सपने को पा लेना इतना आसान नहीं है, इसके रास्ते में फोकस और स्ट्रॉन्ग बने रहने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, ग्रेट बनना चाहते हैं, तो अपनी सुबह को अपना बेस बनाइए। अगर आप अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहते तो अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करना सीखिए। लाइफ लेसन नंबर 9, लर्न टू से नो ग्रेसफुली, यानी कि शिष्टता के साथ ना बोलना सीखें। कुछ लोगों को ना कहना बड़ा मुश्किल काम लगता है। उन्हें किसी की रिक्वेस्ट को ना कहने में झिझक होती है, इसलिए अक्सर आप ऐसे लोगों को बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें करते हुए देखेंगे। बड़ा दिल होना, नेक होना अच्छी बात है, दूसरों के लिए कुछ करना भी अच्छा गुण है, लेकिन हर चीज़ के लिए हाँ करने का ये नतीजा होता है कि आप दूसरों के लिए बहुत सी चीज़ें कर देते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं कर पाते। आप खुद को ही भूलने लगते हैं, आप अपने गोल्स को भूलने लगते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ और आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो आप फिजूल की चीज़ों में हमेशा हाँ कहते रहेंगे। आप दूसरों को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे लेकिन खुद को ही भूल जाएंगे। क्या ये अनफेयर नहीं है दोस्तों? एक बार एक लोहार था दोस्तों जो राजा के लिए तलवार बनाता था। उसकी कारीगरी ऐसी थी कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। वो अपनी स्किल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसने 21 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था और आज वो 90 ईयर्स का हो गया था और अभी भी वही काम कर रहा था। एक दिन राजा को ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस लोहार की सक्सेस का राज क्या था। क्या वो इस यूनिक टैलेंट के साथ पैदा हुआ था या फिर वो सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा था या फिर कोई ऐसा अनोखा राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लाहौर ने जवाब दिया, उसकी लाजवाब कारीगरी का राज है कंसंट्रेशन। उसने बताया कि 21 साल की छोटी उम्र में भी जब वो एक काम सीख रहा था तो उसका सारा फोकस अपने काम पर रहता था। उसे और किसी बात की सुध नहीं थी। तो दोस्तों, अपने काम में महारत हासिल करने की चाबी है फोकस। इस कदर फोकस करना कि आप अपने काम के मास्टर बन जाएं। अगर किसी चीज़ को हासिल करने की आपकी दिली तमन्ना है तो आपको कोई दूसरी चीज़ को ना कहना सीखना होगा। इसलिए ऑर्गेनाइज बने, अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने काम में लेकर के आए। फिर आप अपनी सक्सेस की उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे कि आप दुनिया पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ देंगे और दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको याद रखेगी। लेसन नंबर 10, टेक अ वीकली सबैटिकल, यानी कि साप्ताहिक विश्राम कीजिए। आज से कुछ साल पहले तक रविवार यानी कि संडे को फैमिली डे और रिलेशनशिप डे माना करते थे, लेकिन आज अपनी बिजी लाइफस्टाइल में हम इसके बारे में बिल्कुल भूल गए हैं। हर हफ्ते की शुरुआत काम की एक लंबी लिस्ट से करते हैं और दूसरा हफ्ता तक शुरू हो जाता है लेकिन हमारा काम खत्म नहीं होता। हमें समय की सुध ही नहीं रहती। एक के बाद एक हफ्ते बीत जाते हैं और जिंदगी गुजर जाती है। ये काम और प्रोडक्टिविटी के लिए तो ठीक होता है दोस्तों, लेकिन जीने के लिए बिल्कुल नहीं। ये जीने का सही तरीका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जहाँ पर आप इंसान से ज़्यादा एक मशीन बन करके रह जाते हैं। आपको एक दिन तो अपने परिवार और खुद के लिए निकालना ही चाहिए। उन चीज़ों के लिए समय निकालिए जो आपको करना पसंद है, जिससे आप प्यार करते हैं। आप अपने मनपसंद बुक स्टोर में जा सकते हैं या फिर ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। चाहे आपकी लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए। सोचने के लिए या फिर सिर्फ आराम करने के लिए आपको वक्त तो निकालना ही चाहिए। आप ये पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही वीक में एक ऐसा दिन डिसाइड कीजिए जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे और वो सब काम करेंगे जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपको खुशी देता है, जो आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी भरता है। लाइफ लेसन नंबर 10, टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बातें कीजिए। क्या आप जानते हैं कि इंसान का माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप जैसा सोचते हैं उसे सच करने की ताकत है आपके माइंड में। यहाँ तक कि आप जिस तरह से खुद से बातें करते हैं वो भी आपकी लाइफ को काफ़ी बदल सकता है। हमारी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
हमें बहुत सोच समझ करके शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोच समझ करके खुद से और दूसरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का बहुत ही गहरा असर होता है। अगर आपकी आदत नेगेटिव बातें करने की है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो आप सच में पूरा का पूरा दिन थका हुआ महसूस करेंगे। वो काम भी कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने की आदत आपके अंदर एक अजीब सा जोश भर देगी। और एनर्जी भी एक स्ट्रैटेजी है जो आपकी मदद कर सकती है दोस्तों। 1 महीने के लिए सिर्फ आप एक पहरे पर फोकस कीजिए, पूरा दिन उसी लाइन को रिपीट कीजिए बार बार। आपको बीच में से छोड़ना नहीं है या फिर अपना मन भटकने नहीं देना है। चलिए इमेजिन कीजिए कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो इस लाइन को दोहराते रहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप देखेंगे कि समय के साथ आप सच में बदल जाएंगे। हमारे थॉट और शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसका सही इस्तेमाल हमें कुछ भी अचीव करने में मदद कर सकता है। एक बार जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तो दूसरा गोल सेट कीजिए। इम्प्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं है। हम फोकस करने की अपनी स्किल को कितना भी बढ़ा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि सिर्फ खुद से बात करके आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। इसलिए खुद से बात करना आज से ही, अभी से ही शुरू कीजिए, क्योंकि आपको आपके सिवा सबसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेसन नंबर 12, शेड्यूल वरी ब्रेक, यानी कि चिंता करने का समय निर्धारित कीजिए। क्योंकि हम आज की तेज और कंपटीशन से भरी हुई दुनिया में रहते हैं, इसीलिए हर वक्त चिंतित रहते हैं। हमें अपने प्रमोशन की, बिल्स की पेमेंट की, किसी न किसी प्रॉब्लम से निकलने की चिंता लगी रहती है। कई बार लाइफ खुद प्रॉब्लम का हल निकाल लेती है और कई बार हम जिस चीज़ के बारे में चिंता करते रहते हैं वो सच होता ही नहीं। हाँ, हमारे सपने बड़े हैं, हमारी दिनचर्या बिजी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, हर छोटी चीज़ के लिए चिंता करने लगे। रॉबिन शर्मा ने अपने अनुभवों को शेयर करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि चिंता करना कितना हानिकारक हो सकता है। वो उस वक्त का किस्सा बताते हैं जब उनके भी बड़े सपने थे, जिसे अचीव करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक चीफ जस्टिस के यहाँ क्लर्क की पोजीशन पर काम करने लगे। वो अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट थे। उन्हें लग रहा था कि वो सक्सेस की ट्रेन में बैठ चुके हैं। क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, रॉबिन बहुत थकान महसूस करने लगे। उन्हें अपने काम से बहुत बोरियत होने लगी और सोमवार की सुबह वो डिप्रेस फील करने लगे। बहुत ज़्यादा तनाव में उन्हें लगने लगा कि उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। उनका अपनी जॉब से मन हटने लगा। अब वो ये सब बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई ना कोई उपाय ढूंढने के लिए बुक्स पढ़ना शुरू किया। इससे उन्होंने एक सिंपल ट्रिक के बारे में सीखा। एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर ले अपनी सारी की सारी चिंताओं को बाहर निकालने के लिए। ये दिन में आधा घंटे का समय भी हो सकता है। उस वक्त आपको जितनी चिंता करनी है कर लें। उसके बाद आपको चिंता को पीछे छोड़ करके खुश रहने की आदत को डेवलप करना होगा। जब भी आपके दिन को चिंता या फिर डर खराब करने लगे तो उसे हराने की कोशिश करें। एक पेपर लें और उस पर अपनी हर वरी को लिख दें। या याद रखें कि अगर आप हर चीज़ की चिंता करने लगेंगे तो आप इस खूबसूरत लाइफ को सही मायने में जी नहीं पाएंगे। इसका हर पल आपके हाथ से छूटता चला जाएगा और अंत में आपके हाथ बिल्कुल खाली रह जाएंगे। ना उनमें यादें होंगी और ना ही आपके सपने। तो इसलिए दोस्तों, दिन का एक ऐसा टाइम निकालिए जिस समय आप अपनी सारी चिंताओं के बारे में सोचें और उसके बाद उन्हें भूल जाइए। लेसन नंबर 13, मॉडल ए चाइल्ड, यानी कि बच्चों को अपना आदर्श बनाएं। बच्चे बड़ों से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें वो सभी चीज़ें सिखा सकते हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता होती है। एक बार जब रॉबिन शर्मा अपने बेटे के साथ खाना खाने के लिए इटालियन रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने पास्ता और ताज़ी डबल रोटी मंगवाई। तो उनके बेटे ने डबल रोटी को पूरा खाने की बजाय उसने डबल रोटी के सबसे मुलायम हिस्से को निकाल करके खाया और बाकी को वहीं पर पड़ा रहने दिया। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उस दिन उन्होंने अपने बेटे से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखा कि हमें अपनी लाइफ की सभी वरीज और टेंशन्स में से केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं और अच्छा फील करवाती हैं। हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वह बढ़ती है दोस्तों। और अगर हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हमें अपने बच्चों के पॉजिटिव गुणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए
और उनकी हर पल को एंजॉय करके जीने की काबिलियत को अपने अंदर ढालने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आज हमारा कद लंबा हो गया है या फिर हम कम हंसते हैं, लेकिन अंदर से हम सभी आज भी बच्चे हैं। लेसन नंबर 14, केयर फॉर टेम्पल, यानी कि मंदिर की हिफाजत कीजिए। रॉबिन शर्मा ने यहाँ पर मंदिर शब्द का उपयोग हमारे शरीर के लिए किया है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है। अगर हम हंसी खुशी के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो हमें हमारे शरीर को एक मंदिर के समान पवित्र समझना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे न केवल हम स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी पैदा होंगी और हमें तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। एक रिसर्च के मुताबिक यह पता चला है कि अगर हम डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें तो ये न सिर्फ हमारे जीवन में उमंग उल्लास लाएगा बल्कि इसके साथ ही यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। याद रखिए, जो लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकालते उन्हें बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ता है। इसीलिए आज से ही अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग, मेडिटेशन और स्विमिंग को शामिल करने की कोशिश कीजिए। लेसन नंबर 15, लर्न टू बी साइलेंट, यानी कि शांत रहना सीखें। इस टॉपिक का हेडिंग देख करके आप सोच रहे होंगे कि साइलेंट होने का मतलब है चुप हो जाना या फिर बात ही ना करना। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, हम उस चुप्पी की बात नहीं कर रहे। ये टॉपिक आपको अकेले में बिताए जाने वाले हर वक्त की ताकत के बारे में समझाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आउटर गोइंग इंसान हैं या फिर एक शर्मीले टाइप के इंसान। हम सबको इस शोर शराबे से भरी जिंदगी में थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। हमें सोचने के लिए, खुद को फिर से एनर्जी और जोश से भरने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए कुछ समय अकेले में बिताने की बहुत ज़रूरत है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कई लोग तो जिंदगी की भाग दौड़ में इतना खो जाते हैं कि अपनी असल पहचान भी भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो मशीन नहीं बल्कि इंसान हैं, जिनकी फीलिंग्स होती हैं, जिन्हें ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। वो कब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार समुद्र किनारे के लाइट हाउस में एक आदमी रहता था। उसका काम था रात को समुद्र में सफ़र करने वाले जहाज़ों को लाइट के माध्यम से रास्ता दिखाना। एक दिन बड़ी समस्या हो गई, उसके पास अब बहुत कम तेल बचा था। एक रात एक आदमी उस लाइट हाउस में आया। वो थोड़े तेल के लिए मिन्नतें करने लगा। उसने कहा कि वह अकेला रहता है और अंधेरे में थोड़ी रोशनी के लिए उसे तेल की ज़रूरत थी। इसीलिए लाइट हाउस संभालने वाले ने उसे तेल दे दिया। और फिर एक रात एक मुसाफिर उस लाइट हाउस में आया। उसने भी थोड़ा तेल मांगा ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। इस बार फिर लाइट हाउस वाले आदमी ने मुसाफिर की मदद करने के लिए उसे थोड़ा तेल दे दिया। अगली रात एक औरत ने लाइट हाउस का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा कि उसके साथ छोटे बच्चे थे जिन्हें रात में खाना खिलाने के लिए थोड़ी लाइट की ज़रूरत थी। उसने भी थोड़ा तेल मांगा। उस आदमी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी थोड़ा सा तेल दे दिया। अब उसने गौर किया कि उसका सारा तेल खत्म हो चुका है। अब वो मसाल जला करके जहाज़ों को रास्ता नहीं दिखा सकता। उसकी अगली रात एक हादसा हुआ। जितने भी जहाज उस रात सफ़र कर रहे थे वो सब चट्टानों से टकरा करके टूट गए। न जाने कितने लोगों की जान चली गई और ये सिर्फ उस लाइट हाउस वाले आदमी की गलती की वजह से हुआ। आप सोच रहे होंगे कि वो आदमी गलत कहाँ था। उसने तो सभी की मदद करने के लिए भला काम किया था, है ना दोस्तों। वो गलत था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी जहाज़ों की रक्षा करना, उन्हें रास्ता दिखाना। लेकिन वो अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल करके वो सब काम करने में लग गया जो उसे नहीं करना चाहिए। शायद ये आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप इधर उधर की चीज़ों में बिजी हो गए हों और अपनी प्रायोरिटीज़ अपने रास्ते से भटक गए हों। आपको उन गोल्स को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। थोड़ा रुकना, ब्रेक लेना चीज़ों को सुलझाने में मदद करता है। कुछ समय शोरगुल से दूर अकेले वक्त बिताने से आपका नज़रिया साफ होता है। इसीलिए कुछ समय चुप रह करके अपनी लाइफ के हर पहलू के बारे में सोचना आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड, यानी कि अपने आदर्श पड़ोस के बारे में सोचिए। अपने आत्मज्ञान की खोज के साथ ही एक काम जो रॉबिन शर्मा ने किया वह था उन लोगों की लिस्ट बनाना जो वो चाहते थे कि काश वो उनके पड़ोसी होते। आप भी अभी
बिना समय गवाए उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपने जीवन के सबसे अहम पल बिताना चाहते हैं, और फिर उन लोगों के गुणों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से आप उनकी प्रशंसा करते हैं, और उन सभी गुणों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। जैसा हम बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहला कदम है उन लोगों के गुणों की पहचान करना जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, और खुद एक आदर्श पड़ोसी बनने के बारे में सोचें और अपने पड़ोस के लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप उन लोगों से चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। गेट अप अर्ली यानी कि सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने की आदत एक तोहफा है जो आप अपने आप को दे सकते हैं। कुछ नियम आपके जीवन को एक नया रूप दे देते हैं। उनमें से एक है जल्दी उठने का नियम। प्रातःकाल के समय के कुछ प्राथमिक घंटे अपने आप में विशेष होते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको सुबह के पहले 30 मिनट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। आपको इस समय उन चीज़ों को करने में बिताना चाहिए जिसे आप करना पसंद करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको आलस से दूर करें, आपके अंदर एनर्जी और जोश को भर दे। सुबह जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप अपनी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला पाएंगे। दिन के बचे हुए एक्स्ट्रा समय में आप अपनी मनपसंद चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग या फिर और कुछ। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा इशारा यहाँ पर देर रात तक सोने का नहीं है, बल्कि पूरी नींद लेने से है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हम लगातार 5-6 घंटे की गहरी नींद में होते हैं, जहाँ नींद किसी भी तरह टूटती नहीं या फिर डिस्टर्ब नहीं होती, तब जाकर हम फ्रेश फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं। इसकी जगह अगर आप 10 घंटे सोएंगे लेकिन बीच बीच में 3 बार भी उठे तो वो आपके लिए हेल्दी और अच्छी नींद नहीं होती। अच्छी नींद के लिए आपका दिन कैसा बीता और आपके साथ क्या क्या हुआ, उन सभी बातों को भूल करके सोना चाहिए। ये लोगों की आदत बन जाती है कि चिंता करते हुए सोते हैं, और सुबह जब फ्रेश फील नहीं होता तो वे थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। एक और हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है, जो है रात 8 बजे तक अपना डिनर पूरा न करना। उसके बाद में कुछ न खाएं। अगर आप देर रात तक कुछ न कुछ खाते रहेंगे तो आपके पेट की वजह से आपकी नींद खराब हो सकती है। दूसरी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो है रात को न्यूज़ देखना और अपने बेड पर ऑफिस का काम करना। एक बार जब आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है और आपको अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी तो सुबह उठना मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लग सकता है और शायद पहले कुछ दिन सुबह उठने का मन न हो, लेकिन इसे पेशेंस के साथ फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसके बाद आपके अंदर भरपूर एनर्जी होगी, आपका मूड अच्छा होगा और आप ज़्यादा क्लियरली सोच पाएंगे। अच्छी चीज़ें मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना दोस्तों। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। बहुत जल्दी सुबह उठना और अपने दिन को पूरा यूज करना आपकी हैबिट बन जाएगा। सी योर ट्रबल्स हैज ब्लेसिंग, यानी कि अपनी परेशानियों को आशीर्वाद समझिए। हम अपने सबसे बेस्ट लेसन्स अपने सबसे कठिन अनुभव से सीखते हैं। हम अपना अधिकांश समय अपने जीवन के कठिन अनुभवों के नेगेटिव साइड को देखने में बिता देते हैं, जबकि यह हार्ड एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के बेस्ट टीचर होते हैं। आपके पास आज जो स्किल और नॉलेज है वो आपके पास नहीं होती अगर आपने अपनी लाइफ में आने वाली उन सभी परेशानियों का सामना नहीं किया होता और गलतियां नहीं की होती। हमें ये मान लेना चाहिए कि पेन हमारा सबसे बड़ा टीचर है और नाकामयाबी सफलता की चौड़ी सड़क है। आप कभी भी चलना नहीं सीख पाते अगर आप गिरे नहीं होते। आप कभी भी गिटार बजाना नहीं सीख सकते जब तक कि आप कुछ तारों को गलत न बजाएं। अपनी परेशानियों को एक आशीर्वाद समझिए और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को अपनी सफलता के लिए पहला कदम समझिए, और खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी चोटों को ज्ञान के रूप में बदल देंगे। हमारे कैरेक्टर का निर्माण हमारे अनुभव से नहीं बल्कि हमारे जीवन के कठिन अनुभव से होता है। लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम ही हमें अपना बेस्ट देने पर मजबूर करता है और हमारे अंदर की उन अनलिमिटेड पावर को बाहर निकालता है जो न जाने अब तक कहां पर छिपी हुई थी। लाफ मोर, यानी कि ज़्यादा हंसिए। एक रिसर्च के मुताबिक 4 साल का बच्चा ऑन एन एवरेज दिन भर में 300 बार हंसता है, वहीं एक यंग इंसान केवल 15 बार।
दिन भर की भाग दौड़ में हम इतना मशगूल हो गए हैं दोस्तों कि हंसना तक भूल गए हैं। हर रोज़ हंसना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। हंसना हमारे शरीर को बहुत सी गंभीर बीमारियों और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। हम इसीलिए नहीं हंसते कि हम खुश हैं, बल्कि हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं। रॉबिन शर्मा अपने दोस्त की स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसने नए साल पर ज़्यादा हंसने का संकल्प लिया। इसके लिए वह फनी वीडियोज़ को देखता था और एंजॉय करता था। इसके साथ ही उसने कई सारी फेमस कॉमिक बुक्स भी खरीदी और उन्हें वह अपने खाली टाइम में पढ़ता और एंजॉय करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वो पहले से भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से उसके आसपास का वातावरण भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से उसका जीवन और भी ज़्यादा सरल हो गया। अपनी जॉब से रिलेटेड उसके मन में जो भी तनाव थे, मानो वो छूमंतर हो गए हैं। इस साधारण से हंसने की आदत ने मानो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। टेक मोर रिस्क, यानी कि ज़्यादा जोखिम लीजिए। आप जब अपनी डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे, तब आपको अपने जीवन में जोखिमों का सामना करने के लिए जरा सा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि आपको खेद और दुख उन खतरों के लिए होगा जो आपने स्वीकार नहीं किए और अपने हाथ से जाने दिए। याद रखिए दोस्तों कि डर के आगे जीत है। जीवन अंकों के खेल के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा जोखिम उठाओगे, उतना ही अधिक आपको फल मिलेगा। भाग्य कमज़ोर दिल वाले लोगों की किस्मत में नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ को जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं, तो वो काम कीजिए जिससे आपको डर लगता है। जीवन में असली प्रशंसा उस व्यक्ति की जाती है जो वास्तव में मैदान में है और जिसका चेहरा पसीने और खून से भरा हुआ है और जो वीरता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी सी कमी के कारण वह अपने लक्ष्य के पास आते आते रह गया। भले ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाए, लेकिन उसे कम से कम इस बात का सुकून तो मिलेगा कि उसने अपनी अंतिम सांस तक कोशिश की। इसीलिए दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में उन सभी जोखिमों को लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो कि आपकी लाइफ आपके सामने रखती है। ब्लेस योर मनी, यानी कि अपने धन को आशीर्वाद दीजिए। आज अभी से यह निर्णय कीजिए कि जब भी आप अपना पैसा किसी चीज के लिए दें, तो याद रखें, उसे हमेशा आशीर्वाद दीजिए। उससे कहिए कि वह अपने हर छूने वाले को धन्य करे। उससे कहिए कि वह भूखे को खाना दे और फिर कई गुना बढ़ करके आपके पास आए। लगातार आप इसे 30 दिनों तक प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। जब भी आप अपने राशन के सामान के लिए पैसों का भुगतान करें, तो चुपचाप उन सबको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आप तक यह खाना पहुंचाने में मदद की। वह किसान जिसने इसे उगाया, वे संरक्षक जिन्होंने इसे संचित करके रखा, और वो दुकानदार जो सुबह से आपके लिए इस सामान को आपको देने के लिए काउंटर के उस पार खड़ा है। अगर आप अपने बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं, तो क्यों ना चुपचाप उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में कदम उठाया है, और कहिए कि ये पैसा उनके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। यह अखंड सत्य है दोस्तों, जो हाथ देता है वही हाथ बटोरता भी है। ऑलवेज कैरी ए बुक विद यू, यानी कि हमेशा अपने साथ एक किताब रखिए। यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार हम अपने जीवन भर में 8 महीने जंक मेल्स खोलने में और कम से कम 2 साल गलत कॉल्स का जवाब देने में और लगभग 5 साल किसी चीज़ को लेने के लिए लाइन में खड़े होकर के बिता देते हैं। इस आश्चर्यजनक सच्चाई को जानने के बाद समय के सही उपयोग का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जहां भी जाएं, अपने साथ एक पुस्तक जरूर लेकर के जाएं। जब दूसरे लोग लाइन में खड़े होकर के सरकार को गालियां दे रहे होंगे, वहीं आप किसी अच्छी किताब को पढ़ करके खुद को उन्नत करने की प्रक्रिया में लगे होंगे। जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप जीने का सही तरीका सीखते रहिए। एक बढ़िया किताब आपके जीने का तरीका बदल सकती है और आपके चरित्र का पुनर्निर्माण कर सकती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक किताब को पढ़ने के बाद एक नए युग का अनुभव किया। किताबें हमें संयोगवश मिलती हैं जो नई आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में सबसे महान विचारक ही सबसे महान नेता होंगे।
प्रतिदिन हमारे पास एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका है। अपना समय इतिहास के महान लोगों के साथ बिताइए, उनकी बायोग्राफीज को पढ़ करके आज से ही खुद को किताबों का दोस्त बना लें। गेट बिहाइंड पीपल्स आई बॉल, यानी कि लोगों की आंखों की पुतलियों के पीछे जाइए। हर इंसान की दिली तमन्ना होती है कि हमें लोग समझें, हमसे प्यार करें और हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन फिर भी इस आधुनिक चकाचौंध के पीछे भागती दौड़ती दुनिया समझती है कि सुनने की प्रक्रिया सिर्फ दूसरे के चुप होने का इंतजार करना है, और सिचुएशन बस से बदतर हो जाती है जब कोई हमसे बात करता है और हम उसे सुनने की बजाय अपने ही अंदर उत्तर तैयार करने में समय लगाते हैं। इसकी बजाय हमें सामने वाले की बातों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो इससे आपके मन में उस व्यक्ति के विचारों का महत्व कितना है यह पता चलता है, और उस व्यक्ति की आपको फिक्र है। अगर आप उस व्यक्ति जो आपसे बातें कर रहा है कि आंखों की पुतलियों के पीछे जा करके उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे तो इससे आप उसके साथ एक अच्छा बेहतर रिश्ता बना लेंगे और आपसी विश्वास को बढ़ाएंगे। हमारे दो कान और एक मुंह होने का कारण है दोस्तों, हम जो बात करते हैं उसे 2 बार सुन सकें, और जब आप सुनते हैं तब आप पूरे वक्त सीख रहे होते हैं। आपको वो सब सीखने को मिल रहा है जो अगर आप बोलते तो सुनने से वंचित रह जाते। जब हम बोलते हैं तो केवल उतना ही बोल पाते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हमें वो जानने को मिलता है जो हमें पता नहीं होता। Enjoy the path, not just the road, यानी कि रास्ते का आनंद लीजिए, ना कि पुरस्कार का। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बहुत से लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे अचीव करने के लिए प्रशिक्षण भी लेते हैं, लेकिन जब रॉबिन शर्मा उन लोगों से पूछते हैं कि यह क्यों जरूरी है कि आप अपने उद्देश्यों तक पहुंचें, तो उनमें से अधिकतर लोगों का जवाब होता है क्योंकि जो मैं चाहता हूं अगर मुझे मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि जो चीज़ हम चाहते हैं अगर वो हमें मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होती है, जिसे हम माप भी नहीं सकते। अपने गोल से डिसाइड करके उन तक पहुंचने का असली महत्व इसमें नहीं है कि आपको उसके बदले में क्या मिला, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने में आपने जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव किए और उनसे आपने जो सीखा वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सरल मंत्र को ऑथर ने उसके जीवन की यात्रा का आनंद लेने में मदद की। जो पुरस्कार आपको अपनी उपलब्धि पर मिलते हैं, सिर्फ उनका आनंद उठाने की बजाय आपको उस प्रक्रिया का भी जश्न मनाना चाहिए जिसके द्वारा आप उस मंजिल पर पहुंचे हैं और जिसने आपको एक बेहतर इंसान बनाया है। रिमेंबर दैट अवेयरनेस परसीड्स चेंज, यानी कि हर चेंज से पहले अवेयरनेस आती है। आप कभी भी अपनी उस कमजोरी को नहीं ख़त्म कर सकते जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे। अपनी नेगेटिव हैबिट्स को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला कदम है उसके बारे में अवेयर होना। जब आप समझ जाते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं तो उसे सुधारना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चेंज ले करके आना चाहते हैं तो पहले उस विषय पर अध्ययन कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अपनी उस हैबिट को बदल पाएंगे जिसे आप बदलना चाहते हैं। यूज योर ट्रैवलिंग टाइम, यानी कि अपने रास्ते के समय का उपयोग कीजिए। अगर आप हर रोज दफ्तर जाने के लिए एक तरफ से 30 मिनट का समय लगाते हैं तो साल भर में आप लगभग 6 हफ्ते कार में बिता चुके होंगे। अगर इन 6 हफ्तों के सफ़र में आप सिर्फ खिड़की के बाहर देखते हैं या फिर लोगों की बेतुकी बातों को सुनने में बिताते हैं तो आप अपने समय और मानसिकता दोनों को खराब कर रहे हैं। इसकी बजाय आप इस समय का उपयोग अपने बौद्धिक विकास के लिए कर सकते हैं। आप इस समय कुछ बेहतरीन किताबें पढ़ सकते हैं या फिर ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, जिससे आप अपने ऑफिस में थके हारे और निराश पहुंचने की बजाय आप एक प्रसन्नचित्त चेहरे के साथ पहुंचेंगे जिसने अपनी आज की सुबह इतिहास के एक विशेष व्यक्ति के साथ बिताई है। उसकी ऑडियो बुक समरी को सुन करके या फिर उसकी बायोग्राफी को पढ़ करके। गो ऑन अ न्यूज फास्ट, यानी कि समाचार का व्रत कीजिए। आजकल सिर्फ नेगेटिव समाचार बिकते हैं। हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम लोग एक फेमस इंसान के जुर्म की कहानी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी महान इंसान की जीवनी पढ़ने के।
एक समाचार पत्र जो किसी नई दुखद घटना का खुलासा कर रही है, उसकी बिक्री उस अखबार से ज़्यादा होगी जो किसी वैज्ञानिक खोज के बारे में बता रही है। असली परेशानी यह है कि नेगेटिव खबरें सुनने और देखने का नशा बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दिन की शुरुआत अपराध, दुर्घटनाओं और देर रात हुई सनसनीखेज खबरों से करते हैं। यहाँ पर हम अखबार और न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ नहीं हैं। देखा जाए तो बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स की वजह से मिलती हैं। कहने का सिंपल अर्थ ये है कि आप जिन भी न्यूज़ को देखते हैं उनको आप सिलेक्ट कीजिए। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि इस न्यूज़पेपर से आप क्या चाहते हैं, जो आपको पहले से ज़्यादा समझदार बनाएगा। अपने आप को समाचार पत्रों के नशे से दूर रखने के लिए 7 दिनों तक समाचार पत्रों से दूर रहिए और कसम खाइए कि आप समाचार पत्रों की एक भी नेगेटिव कहानी नहीं पढ़ेंगे और ना ही नेगेटिव खबरें टेलीविज़न पर देखेंगे। जब आप 7 दिनों तक समाचार पत्रों को नहीं पढ़ेंगे तो आप इन 2 बातों पर ध्यान दीजिए। पहला, वास्तव में सूचनाओं का ज्ञान न होने की वजह से हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। दूसरा, इसके साथ ही हर सुबह हम खुद को शांत और पॉजिटिव महसूस करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास कुछ ऐसा टाइम होता है जिसे हम मेडिटेशन या फिर योगा के लिए उपयोग कर सकते हैं। रिमेंबर द रूल ऑफ 21 यानी 21 का नियम याद रखिए। एक न्यू हैबिट को विकसित करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। इसके बाद भी बहुत से लोग कुछ ही दिनों के अंदर वह पॉजिटिव परिवर्तन लाने में हिम्मत हार जाते हैं, जब उन्हें इससे जुड़े तनाव और दर्द को महसूस करना पड़ता है, जो उन्हें पुरानी आदत को छोड़ करके नई आदत बनाने में सहन करना पड़ेगा। नई आदतें एक जूते की तरह होती हैं जो शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको तकलीफ देती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लगातार पहनते हैं तो वे बिल्कुल आपके नाप के हो जाते हैं। कुछ समय निकाल करके आप अपनी आदतों का अध्ययन कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी गलत आदतों में आवश्यक बदलाव लाएंगे। हम पहले आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी आदत को अपनी सफलता के रास्ते में बाधा बनने की बजाय उन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करेंगे। और इस नियम का उपयोग करके आप किसी भी आदत को सिर्फ 21 दिनों के अंदर बदल सकते हैं और एक नई हैबिट को अपना सकते हैं। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ करने की आदत का अभ्यास कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया है वास्तव में एक स्वार्थी व्यवहार है, ना कि एक स्वार्थ रहित। माफ़ी दे करके आप अपने अंदर की शत्रुता और घृणा की भावना से छुटकारा पा सकते हैं और इससे माफ़ी पाने वाले से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। माफ़ी उस खुशबू के समान है जो बन फंसे का फूल उस पैर को देता है जिसने उसे कुचला था। यह सबसे अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हर मिनट उस व्यक्ति के बारे में सोच करके जिसने आपका बुरा किया है, आप अपने सबसे महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर रहे हैं। वह अनमोल समय जिसे आप किसी उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस यानी कि ताज़े फलों का रस पीजिए। जो खाना हम खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे विचारों पर भी होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में साधु संत सिर्फ हल्का भोजन करते थे, क्योंकि ज़्यादा खाने से हमारे शरीर को उसे पचाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सपोज करें कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है, तो आप उसमें प्रीमियम ग्रेड से कम ईंधन नहीं डालना चाहेंगे, तो आप भी क्यों न अपने इस बहुमूल्य शरीर को वह भोजन दे जो आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। जब आप जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे आप अपनी ऊर्जा में कमी लाते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है और आपको अपने मन की पूरी क्षमता के साथ काम करने से रोकता है। अगर आप अपने शरीर में एनर्जी और अच्छे थॉट्स को लेकर के आना चाहते हैं तो आज से ही ताज़े रसीले फलों का जूस पीना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया से आप अपने शरीर में अद्भुत बदलाव देखेंगे। ताज़े फलों का रस आपको चुस्ती, फुर्ती और ताजगी महसूस करवाएगा। इसे आज से ही पीना शुरू कीजिए। क्रिएट ए प्योर इन्वायरमेंट यानी कि अपने आसपास के वातावरण को आप शुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए। सफल जीवन को जीने का एक अखंड सत्य है जो सादगी से बयान किया जा सकता है। वह यह है कि आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं।
आप जिस वस्तु पर विशेष ध्यान देते हैं उसका विकास होता है, और जिसके बारे में आप सोचते हैं वह चीज़ बढ़ती जाती है, और जिसमें आप व्यस्त रहते हैं वह आपकी किस्मत निर्धारित करता है। लाइफ आपको वही देती है जिसकी आप उपेक्षा करते हैं। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति तक ने न तो सितारों के रहस्य को खोजा है और ना ही दुनिया खोजने के लिए यात्रा की है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप ज़्यादा प्रसन्न शांत व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को संगठित करके अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने निजी वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा वातावरण ही हमारी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को वास्तविक रूप देता है। एक बढ़िया वातावरण बनाने पर खर्च किया गया पैसा वास्तव में एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए और हमेशा अच्छा ही बोलिए। वॉक इन द वुड्स यानी जंगल की ओर भ्रमण को जाएं। आप डेली अपने दिन का कुछ समय प्राकृतिक आनंद लेते हुए बिताएं, खेतों की ओर जाएं और घास पर नंगे पांव चलने की कोशिश करें। इससे आपको अपने कदम हल्के लगेंगे। एक महान शांति की भावना आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। हम अपनी आंखों की खिड़की के द्वारा आत्म दुनिया की खूबसूरती का आह्वान कर सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची। जब आप जंगल की ओर या फिर खेतों में लंबे भ्रमण की ओर जाते हैं, शहर के शोर शराबे से दूर, तब आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचने का समय मिलता है। नदी में बहता हुआ पानी देख करके आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। इस अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे को देख पाने के लिए इस यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए और जंगल की ओर भ्रमण के लिए जाइए। गेट ए कोच यानी कि गुरु बनाएं। अपने व्यावसायिक और गृहस्थ जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपको सिर्फ उन आदतों, नियमों और योजनाओं को खोज करने की आवश्यकता होती है जिन्हें दूसरे लोगों ने सफलता के परिणामों को पाने के लिए उपयोग किया है। अगर आप भी सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो आपको भी वही सेम परिणाम मिलेंगे जो उन्हें प्राप्त हुए हैं। एक गुरु आपके जीवन को प्रकाशवान बना सकता है, आपको कठिन समय में उत्साहित कर सकता है और आपके सीखने की गति को बढ़ा सकता है। जब भी आप अपने जीवन में किसी दो राहे पर खड़े हों तो आप सिर्फ ये शब्द कहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे, और वो परम शक्ति आपके सामने आपके सभी सवालों के जवाब रख देगी। आप किसी व्यक्ति, पुस्तक, प्राकृतिक, बच्चों, किसी से भी सीख सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका जवाब किताबों के अंदर न लिखा हो। बस ज़रूरत है आपको उस किताब तक पहुंचने की। टेक ए मिनी वेकेशन यानी कि एक छोटा अवकाश लें। अगर आप लंबे अवकाश पर हर हफ्ते नहीं जा सकते तो आपको एक छोटा अवकाश लेना चाहिए। एक छोटे अवकाश का मतलब है अपने दफ्तर का दरवाज़ा बंद करें, सारी मीटिंग्स को रोक दें और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठें और आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। और जब आपको गहरी सांस का अनुभव होने लगे तो आप ये सोचना शुरू कीजिए कि आप अपनी फेवरेट स्थान पर हैं। उन रंगों को देखिए, उन आवाज़ों को सुनिए, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो वह जगह उजागर करती है। इस छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज से आपको नया जीवन मिलेगा। इससे आप खुद को आगे के दिन के लिए एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बिकम अ वॉलंटियर यानी कि एक स्वयंसेवी बनिए। मैं इस बात पर तब तक रोया कि मेरे पास जूते नहीं हैं जब तक मैंने ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसके पास पैर नहीं थे। अपनी परेशानियों को बड़ा करके देखना और उन अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज करना जो हमें भाग्य से मिली हुई हैं बहुत आसान है अगर हम अपने समय को ईश्वर की बहुमूल्य भेंट समझें और एक स्वयं सेवक बन करके उन लोगों की हेल्प करें जो हमारे जितने भाग्यवान नहीं हैं, तो हम अपने जीवन का उत्तम तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान किया है। लिसन टू म्यूजिक डेली यानी कि हर दिन अपना फेवरेट संगीत सुनिए। जब हम अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं तो हम न चाहते हुए भी खुशी से झूम उठते हैं। हर दिन संगीत सुनना हमारी मेंटलिटी को प्रोत्साहित करता है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले करके आता है। इस हैबिट को आप 30 दिनों तक ट्राई कीजिए। उससे पहले अपने सभी फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट बना लीजिए जो संगीत आपके दिल को खुशी से भर दे।
उसे हफ्ते के हर दिन सुने, जिससे आप दिन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। और एक अच्छा म्यूजिक आपको क्रिएटिव बनने में भी हेल्प करता है। तो आज से ही अपने फेवरेट गाने सुनना शुरू कीजिए। फाइंड 3 ग्रेट फ्रेंड्स, यानी कि 3 महान मित्र ढूंढिए। अच्छी दोस्ती के संबंध बनाना प्रसन्नता और खुशी तक पहुंचने का एक सरल उपाय है। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों के मित्रों और रिश्तेदारों का एक बड़ा दायरा होता है, वे ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं, ज़्यादा हंसते हैं और कम चिंता करते हैं। दुनिया में दोस्ती से ज़्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके 3 दोस्त हैं, वह वास्तव में धनी व्यक्ति है। अगर आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको गर्मजोशी के साथ पहल करनी चाहिए। उस इंसान को ढूंढिए जिससे आप खुद को मिलवाना चाहते हैं। हर इंसान में प्रेम का गहन भाव होता है और लोग खुश होते हैं अगर आप खुद दोस्ती की शुरुआत करते हैं। अगर आप खुद दोस्ती की शुरुआत करते हैं और वो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इसमें आपकी इंसल्ट नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों का नुकसान है। यह सोच करके आगे बढ़ जाइए और ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसको आपके गुणों से फायदा मिले। जीवित रहते अपना अंतिम संस्कार कीजिए। जब ऑथर अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसे राजा की कहानी के बारे में पता चला जो हर दिन उठने के तुरंत बाद अपना खुद का अंतिम संस्कार फूलों और संगीत के साथ करते थे। पूरा समय वह जाप करता रहता था, मैंने अपना संपूर्ण जीवन जी लिया है, मैंने अपना संपूर्ण जीवन जी लिया है। ये सब ऑथर को समझ में नहीं आया, तो उसने अपने पिता से इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि महाराज ऐसा हर दिन करके हर दिन अपना संबंध जीवन की नश्वरता के साथ जोड़ते हैं और अपना हर दिन इस प्रकार जीते हैं जैसे कि वह उनकी लाइफ का आखिरी दिन हो। समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और हम अपनी लाइफ को सिर्फ आज में रह करके ही जी सकते हैं, ना कि आने वाले कल में। इसलिए पुरानी यादों को भूल करके और आने वाले कल की चिंता को छोड़ करके आज में जिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। इंक्रीज योर वैल्यू, यानी कि अपना महत्व बढ़ाएं। इस आधुनिक दुनिया में आपका मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात से होगा कि आप अपने आसपास की इस दुनिया में कितनी वैल्यू जोड़ते हैं। अगर आप हर रोज 100 रुपये प्रति घंटा कमाते हैं, तो यह पैसा आपको सिर्फ अपनी मेज पर 60 मिनट बैठने के लिए नहीं मिलता, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि आपने उन 60 मिनटों में 100 रुपये के बराबर दिखाई देने वाला काम किया है। आपकी सैलरी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितनी देर तक काम करते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी वैल्यू अपने एम्प्लॉयर को देते हैं। इसीलिए एक डॉक्टर एक मजदूर से ज़्यादा कमाता है, शायद 5 से 7 गुना, भले ही वो डॉक्टर से कई गुना काम करता हो। एक डॉक्टर किसी व्यक्ति का जीवन बचा करके उसे जीवन दान देता है, इसीलिए ही उसे भगवान का दर्जा भी दिया गया है। अगर हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी होगी। ऐसी स्किल्स को सीखना होगा जो हर किसी के पास नहीं है। ऐसी बुक्स को पढ़ना होगा जो हर कोई नहीं पढ़ता। इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलेगा अगर आप वही व्यक्ति बने रहेंगे जो आप हैं। अपने लक्ष्यों का पत्र हमेशा अपने साथ रखिए। 1979 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था। उसमें हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया कि क्या आपने अपने भविष्य के लिए क्लियर लिखित लक्ष्य यानी कि रिटन गोल्स तैयार किए हैं। अगर हाँ, तो उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है या फिर कोई प्लान बनाया है। सर्वे में पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट के पास रिटन गोल्स थे और उसे रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसका प्लान भी था। और 13% के पास गोल्स तो थे, लेकिन उन्होंने उसे लिखा नहीं था। सिर्फ उनके दिमाग के अंदर उन्होंने उन गोल्स के बारे में सोचा था। रिमेनिंग 84% के पास कोई क्लियर गोल नहीं था दोस्तों। और 10 सालों के बाद यानी कि 1989 में रिसर्चर्स ने उन सभी स्टूडेंट के साथ दोबारा से संपर्क किया और उन्होंने पाया कि जिन 13% ग्रेजुएट के पास रिटन गोल्स नहीं थे, वे उन 84% ग्रेजुएट से एवरेजली 2 गुना ज़्यादा इनकम कमा रहे थे जिनके पास कोई गोल नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी दोस्तों इस रिसर्च की कि जिन 3% MBA ग्रेजुएट्स के पास क्लियर रिटन गोल्स थे और प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाने वाला प्लान था, वे बाकी 97% ग्रेजुएट से 10x कमा रहे थे। यानी कि वो उन बाकी 97% लोगों से 10 गुना ज़्यादा इनकम कमा रहे थे।
और ये हुआ था सिर्फ गोल्स की क्लैरिटी की वजह से। इसीलिए दोस्तों आप भी अभी से एक पेपर पर अपने सभी गोल्स को लिखिए और उस प्लान को भी लिखिए जिससे आप उन सभी गोल्स को अचीव करने वाले हैं। ये रिटन गोल्स आपको मुश्किल समय में एनर्जी देंगे। इनकी एक कॉपी हमेशा अपने साथ रखिए और दिन में कम से कम 2 बार अपने गोल्स को जरूर पढ़ें। एक बार सुबह उठने के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले। और इमेजिन कीजिए कि आप उन गोल्स को पा रहे हैं और इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आप उन सभी गोल्स को अचीव कर रहे हैं और आप खुद को बेहतरीन और एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। ये रिटन गोल्स आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। अपने जीवन के CEO बने। अगर आप अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने भाग्य का CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना होगा। सारे प्रभावशाली CEO समझते हैं कि जो भी होगा उनके ऊपर निर्भर होगा। अपने सपनों को पाने के लिए एक निर्णायक की तरह व्यवहार कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने के बजाय तुरंत उस पल से उस काम को करने के लिए जुट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है या फिर आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है तो बिना समय गंवाए उससे फ़ोन करके बातें कीजिए। याद रखिए, या तो आप बहाना बना सकते हैं या फिर आप प्रगति कर सकते हैं, परंतु एक ही वक्त में आप दोनों काम नहीं कर सकते। अपने जीवन में सिर्फ यात्री बने रहने की बजाय अपने जहाज के कप्तान बनिए और समय और हालातों से मजबूर होकर गलत दिशा में जाने की बजाय अपने जीवन रूपी जहाज को सही दिशा में मोड़ दीजिए। अपनी लाइफ का नियंत्रण अपने हाथों में लीजिए, जो आपको एक आदर्श जीवन जीने में हेल्प करेगा। विनम्र बनिए। एक गुण जिसको किसी भी इंसान में सबसे ज़्यादा होना चाहिए वह है विनम्रता। वह वृक्ष जमीन तक झुका होता है जिस पर सबसे ज़्यादा फल होते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं या फिर जिनके पास जीवन में सबसे ज़्यादा उपलब्धि होती है और जिन्होंने अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जिया होता है, ऐसे लोग हमेशा धरातल पर रहते हैं और एक शब्द में कहें तो विनम्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो विनम्र है उसकी उपस्थिति काफ़ी विशेष होती है। वे दूसरों का आदर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी कितना कुछ सीखने के लिए बाकी है। यह गुण आपके आसपास के लोगों को यह संदेश देता है कि आप उनके ज्ञान के भंडार को स्वीकार करने और उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। आप एक इंसान के रूप में जितना संपूर्ण होते हैं, आपको अपने आप को साबित करने की उतनी ही कम आवश्यकता होती है। हर पुस्तक को पढ़ करके समाप्त मत कीजिए। सुनने में थोड़ा अजीब है ना दोस्तों, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब भी आप कोई बुक पढ़ना शुरू करें तो उसे ख़त्म करने के लिए मजबूर ना होइए कि अगर आपने कोई बुक पढ़ने के लिए उठाई है तो इसे पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा दोस्तों। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके मन में एक अजीब सी हीन भावना पैदा हो जाती है जो आपको कोसती है। लेकिन सच मानिए, हर बुक इसीलिए नहीं होती कि उसे पूरा पढ़ा जाए। कुछ किताबें स्वाद लेने के लिए, कुछ निगलने के लिए और कुछ किताबें चबाने और पचाने के लिए भी होती हैं। इनफैक्ट कुछ किताबें तो बस सजाने के लिए होती है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई हमें हल्के में मत लो, हम किताबें पढ़ते हैं। जब आप किसी बुक से उब जाते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, दूसरी बुक पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इससे न केवल आप ज़्यादा किताबें पढ़ पाएंगे बल्कि उनसे ज़्यादा सीख भी पाएंगे। फ़ोन पर घंटी बजने पर हर बार फ़ोन न उठाएं। टेलीफोन आपकी खुशी के लिए है, ना कि उन लोगों के आराम के लिए जो आपको फ़ोन करते हैं। फिर भी जैसे ही हम फ़ोन की घंटी सुनते हैं हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि हम फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं और आग के खतरे की आवाज़ पर दौड़ रहे हैं। हम इस प्रकार दौड़ करके फ़ोन उठाते हैं जैसे कि हमारा जीवन सिर्फ इस पर ही निर्भर करता है, जिसमें से अनेक फ़ोन कॉल्स ऐसे होते हैं जो बाद में भी सुने जा सकते हैं। आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों पर बिना फ़ोन की घंटी के विघ्न के समय बिता सकते हैं। हर घंटी के बजने के साथ फ़ोन उठाना एक ऐसी आदत है जिसको तोड़ना कठिन है। हमारे लिए दौड़ कर इसे उठाना आसान है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किसका फ़ोन है। फ़ोन की घंटी पर उसे तुरंत उठाना एक तरीका है उस काम से छुटकारा पाने का जिसे हम पहले से कर रहे थे पर असलियत में उसे करना नहीं चाहते थे। पर अगर आप एक बार ये सीख लें कि आप अपने किए जाने वाले कार्य पर ही ध्यान रखेंगे, चाहे वह किताब पढ़ना हो या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ वार्तालाप करना या फिर अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना, चाहे घंटी बजती रहे,
तब आप इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि पहले आपको फोन उठाने की जल्दी क्यों रहती थी। काबिल विरोधी चुने। यूं ही किसी के साथ भिड़ना, छोटे छोटे गोल सेट करना आपकी लाइफ को आगे नहीं ले जाता, बल्कि आपकी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करता है दोस्तों। इसलिए ऐसे विरोधी चुनिए जो आपको बेहतर बनाएं, आपको अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए मजबूर करें। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जब वो वकालत करते थे तो वो हमेशा अपने क्लाइंट के बारे में सोचते थे। कई सालों में उन्होंने सीखा कि जब वो अपने काबिल विरोधियों के सामने होते थे तो अपने ज्ञान का सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर पाते थे। उन बुद्धिमान और उच्च कोटि के लोगों ने रॉबिन को मुकदमे की तह में जा करके छानबीन करने के लिए मजबूर किया, जिससे वो सबसे काबिल प्रतिवादियों से वाद विवाद कर पाए और पहले से भी बेहतर बन पाए। उसी प्रकार बेहतर गोल सेटिंग आपके विशेष गुणों को निखारने का रास्ता खोल देते हैं। याद रखें कि हीरे को भी तराशने के लिए दबाव की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्धारित कीजिए कि क्या आपके लक्ष्य आपके लायक हैं और उसमें ऐसी चुनौतियां हैं जो आपको अपना बेस्ट देने पर मजबूर करेंगी। परिवार के खाने का समय निर्धारित कीजिए। आपको अपने फैमिली के साथ कुछ पारिवारिक रिवाज बनाने चाहिए, जिसमें से एक यह होना चाहिए कि घर के सभी सदस्य एक साथ खाना खाएं। चाहे आप लोग किसी भी तरह के कार्य में व्यस्त हों, लेकिन आप, आपके पिता, भाई बहन सभी को मिल करके रात का खाना साथ में खाना चाहिए, जहां पर आप सभी अपने पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को सुना करके अपने आपसी प्रेम को बढ़ा सकते हैं। आपको हर दिन एक दूसरे के साथ खाने की मेज पर पूछना चाहिए कि आज आप लोगों ने कौन सी नई चीज़ सीखी। सबके साथ खाना खाने की परंपरा आपके परिवार को जोड़ करके रखेगी और आप लोगों को बहुत सी खुशी देगी। और इसे अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर आप रात का भोजन ग्रहण नहीं कर सकते तो आप सुबह का नाश्ता साथ में कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप समय निकाल करके उन लोगों के साथ खाना खा रहे हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उन बातों के लिए चिंतित न हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। रॉबिन शर्मा जब भी अपनी लाइफ में किसी चैलेंज का सामना करते थे तो वे राइनहोल्ड निबूर की दी सर्टेनिटी प्रेयर की पंक्तियों को याद करते थे। हे ईश्वर, हमें वह शिष्टता दो जो हमें शक्ति के साथ उस स्थिति को स्वीकार करने दे जो हम बदल नहीं सकते। वह हिम्मत दो जिससे हम उन चीज़ों को बदल सके जो बदलनी चाहिए, और वह ज्ञान दो जिससे हम इन दोनों में भेद कर सके। एक बिजनेसमैन जो कि रॉबिन शर्मा के लीडरशिप प्रोग्राम में आया था, उसने पाया कि उसकी लाइफ के अंदर 54% चिंताएं उन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं जो कभी नहीं घटेगी, और 26% उसके पास से रिलेटेड थी जिन्हें वो कभी बदल नहीं सकता, और 8% उन लोगों की राय से संबंधित थी जिनका उस पर कोई असर नहीं होगा, और 4% उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी जो उसने पहले से ही ठीक कर ली थी, और सिर्फ 6% ऐसी चिंताएं थी जो रियलिटी में ऐसी थी जिन पर ध्यान दिया जाए। और इन चिंताओं के बारे में भी जानकर वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ अपनी एनर्जी का नाश करने के अलावा। यह सोचकर उस बिजनेसमैन ने अपनी 94% परेशानियां एकदम खत्म कर ली जिन्होंने उसका जीना दूभर कर दिया था। ज्यादा तस्वीरें लीजिए। हर जीवन जीने लायक होता है। यह मानी हुई बात है कि हर जीवन अभिलेखित करने के काबिल होता है। इसीलिए आपको अपने जीवन के अहम पलों को तस्वीरों में सजोना चाहिए, ताकि आप जब भी उन तस्वीरों को देखें तो आप उन्हें उन पलों को याद कर पाएं। एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। तस्वीरें हमारे जीवन के महानतम पलों को अपने आप में कैमरे में कैद कर लेती हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें खींचिए। अपने सबसे अच्छे समय को बांध लीजिए। उन तस्वीरों को इकट्ठा कीजिए जिन्होंने आपको हंसाया है या फिर रुलाया है, या फिर जब भी प्रकृति ने आपको अपनी खूबसूरती का एहसास करवाया है। जब भी आप अपनी यात्रा पर जाएं, अपने साथ कैमरा ले करके जाएं। उन पलों को कैमरे में कैद कीजिए जो आपने जिए हैं। अपने काम से प्यार कीजिए। अपनी लाइफ को खुशी से जीने का एक मूल मंत्र ये भी है कि हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए। एक सुनहरा सत्य है जो हमें इतिहास के पन्ने पलटने से मिलता है, वह है कि अपने जीवन से सबसे ज़्यादा संतुष्ट वो लोग होते हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं और उसे पसंद करते हैं। सफल लोगों की बहुत सी आदतों में से एक आदत यह भी है कि वो सभी अपने काम से प्यार करते हैं। जब आप वो काम करते हैं जिसको करना आपको पसंद होता है, जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपके दिल को वो खुशी देता है जो आपके ऊपर दुनिया की किसी भी छुट्टी से ज़्यादा असर डालती है। थॉमस एडिसन, जिसने अपने जीवन में 1000
1993 आविष्कार किए। फोनोग्राफ से शुरू होकर के चमकते बल्ब और फिल्मों के माइक्रोफोन तक के आविष्कारक का कहना था कि मैंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया बल्कि सिर्फ आनंद लिया। इसीलिए वही काम करने की कोशिश करें जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, या फिर आप जिस काम को अभी कर रहे हैं उससे प्यार करना शुरू कीजिए। स्वार्थहीन सेवा कीजिए। मानवीय सेवाओं से ज़्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है। जनहित के लिए काम करना सबसे बड़ी सेवा है। और प्राचीन चीनी विश्वास करते हैं कि थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी जरूर रह जाती है जो दूसरों को गुलाब देते हैं। अगर हम अपना जीवन सेटिस्फैक्शन के साथ जीना चाहते हैं तो हमें सफलता का पीछा करना छोड़ करके एक मीनिंगफुल जीवन जीना चाहिए। और सबसे आसान तरीका अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने का है खुद से सवाल पूछना कि मैं किस प्रकार से लोगों की सेवा कर सकता हूँ। सभी महान नेताओं, विचारकों और समाज सुधारकों ने अपने स्वार्थी जीवन को त्याग करके स्वार्थहीन जीवन जिया और ऐसा करके उन्होंने पूर्ण प्रसन्नता, प्रचुरता और संतुष्टि को प्राप्त किया। पूर्ण जीवन जिए जिससे आप प्रसन्नता के साथ मृत्यु प्राप्त कर सकें। ज्यादातर लोग अपने जीवन का अर्थ अपनी मृत्यु संज्ञा तक नहीं खोज पाते। जब युवा अवस्था में हम अपना अधिकांश समय करियर सेट करने में और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए बिता देते हैं, हम अपनी लाइफ में बड़ी खुशियों के पीछे इतना गुम हो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। बारिश में अपने बच्चों के साथ खेलना, घर के आंगन में गार्डन बनाना, सुबह सुबह सूर्य को निकलते हुए देखना, ऐसी छोटी छोटी लेकिन प्रभावी खुशी के पल हैं जो हम इंजॉय नहीं कर पाते। हमने भले ही बड़े बड़े पर्वतों की ऊंचाइयों को जीत लिया है, लेकिन आज भी हम खुद को जीत नहीं पाए। अपनी लाइफ का मीनिंग जानने के लिए उस वक्त तक का इंतजार मत कीजिए जब तक आप अपनी डेथ बेड पर पहुंच जाएं। प्रसन्नता, हर्षोल्लास, खुशी कोई जगह नहीं है जहां पर पहुंचा जाए, बल्कि ये हमारे मन की अवस्था है जिसे हम खुद बनाते हैं। जीवन की वास्तविक प्रसन्नता इस सत्य में है कि हमारा जीवन किसी उद्देश्यपूर्ण मकसद के लिए काम आए। वह उद्देश्य जिसे हमने खुद शक्तिशाली और प्राकृतिक एक सच्ची देन माना है। और इन शब्दों के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत से पहले मेरे जीवन का पूर्ण सदुपयोग हो। मैं जितनी भी मेहनत करूंगा उतना ही ज़्यादा जीऊंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो में जो लाइफ लेसन हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड दोस्तों, अगर आप इस बुक को ऑर्डर करके पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी फेमस वर्ल्ड बेस्ट बुक्स की समरी हमेशा मिलती रहे। एंड दोस्तों, अगर आप हमसे कोलैबोरेशन और प्रमोशन में कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।